सबसे पहले आपने पढ़ा सरल घनीय सेल में किस तरीके से त्रिज्या और भुजा की लंबाई मतलब एज लेंथ के आपको क्या होता है संबंध देखे है ना। तो अब जानते हैं हम फलक केंद्रित कोष्टिका में किस तरीके से इनकी संबंध स्थापित कर सकते हैं या इनका रिलेशन देख सकते हैं। तो FCC में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जालक का निर्माण कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ध्यान से, बहुत ही सिंपल पैटर्न है इसको समझने का, और ये इससे ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। तो देखो आपको तो मालूम है कि फलक केंद्रित में क्या होता है, फलकों पर एक तो आपको कोनों पर तो दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक है, इस तरीके से कोन पे दिखाई दे रहे हैं कण, और दूसरा क्या होता है आपको फलक पर भी दिखाई देते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, इस फलक पे, नीचे फलक पर, अब ये पीछे की ओर और ये आगे की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फलक पे दिखाई दे दिया। अब हमको क्या करना है, फलक केंद्रित कोशिका पे रिलेशन करना है, रिलेशन बनाना है, संबंध स्थापित करना है। तो याद रखो, देखो यहाँ पे आपको कोई एक फलक ले लेना है, चाहो तो आप ये वाला ये वाला पोर्शन ले लो, या ऊपर के पोर्शन ले सकते हो ये वाले, या आपको ये पोर्शन लेना है, जहाँ से आपको इजी लगे वो आप पोर्शन ले लो। मैं यहाँ पे ऊपर वाला ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज़ दिखाई दे और आपको समझ आए। तो मैंने यहाँ पे ये वाले ऊपर के सरफेस को ले लिया है, ठीक है, ऊपर के फलक को मैंने ले लिया, ये वाले। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अवयवी कणों का एक काल्पनिक अवयवी कण का निर्माण कर लूँ, ठीक है, ऐसा। तो इस तरह देखो कि आपको ये तीन अवयवी कण, ये तीन केंद्र बन गए, और ये अवयवी कण मैंने जो काल्पनिक बनाया है उस तरीके से मैंने भराव किया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये केंद्र से इस केंद्र यहाँ तक के, ठीक है, देखो क्या होता है, केंद्र से अंतिम कक्ष की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, बस यही करना है। ये केंद्र है, ये अंतिम कक्ष तक आया तो R1 हो गया, ये यहाँ से, ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो R2 हो गया, ये केंद्र फिर यहाँ से गया R3 हो गया, और फिर ये यहाँ तक गया R4 हो गया, दिखाई दे रहा है। अब देखो ये कण को इस कण तक जाने में कितना दूरी लगता है, डिस्टेंस कितनी होती है, देखो दूरी कितनी लगेगी। ये कण अगर यहाँ से चलना चालू करता है, एक तो A हो गया, यहाँ चलेगा तो A हो गया, दो बार A हुआ, या तो इधर से चलाओ, यहाँ से चला तो A, फिर इधर चला तो A। आपको यहाँ पे एक ऐसी वाली संरचना दिखाई दे रही होगी, है ना, जहाँ पे ये R1, R2, R3, R4 में है, और यहाँ पे ये जो कण है इस तरीके से विद्यमान है, और आपको ये कण जो है ये वाला केंद्रक, ये केंद्रक तक जाने में पहले यहाँ से यहाँ तक A दूरी चला, फिर यहाँ से यहाँ तक A दूरी चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो त्रिज्या है, तो अब पाइथागोरस प्रमेय, जो जितने भी गणित में आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, वो अब लगाने की ज़रूरत है। तो क्या है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात, यही है। तो अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो यहाँ पे देखो दोनों दूरी, तो A स्क्वायर फिर A स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कितने R हैं, 4 हैं, तो 4R स्क्वायर हो गया। अब दोनों है, एक और एक, सामने कुछ नहीं मतलब एक, तो ये हो गया 2A स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 R स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फिर इसे A स्क्वायर बराबर 16/2 R स्क्वायर कट करोगे तो A स्क्वायर बराबर 8 R स्क्वायर। अब करनी लगाने पर, तो यहाँ करनी लगाने पर इसका स्क्वायर हट जाएगा, फिर यहाँ पे 2 और 2 R, इस तरीके से है। अब अभी ये क्या निकला, भुजा का मान निकला ना, ये वाला भुजा का अगर मान पूछे तो ये हो गया।
अब अगर मुझे त्रिज्या का निकालना है तो r बराबर 2a। ये हो गया फलक केंद्रित त्रिज्या से एज लेंथ भुजा के रिलेशनशिप। ठीक है, ये हो गए संबंध। यहाँ पे आपको सभी चीज़ क्लियर हुआ कि कैसे बना। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपने एक क्या बनाया, जालक का निर्माण किया, कोष्टिका का निर्माण किया, वहाँ पे आपने काल्पनिक किया। अब देखो इस तरीके से जो कल्पना करते हैं हम इनको कहते हैं कोष्टिकीय डायगोनल। ठीक है, डायगोनल का मतलब होता है द्विविमीय। ठीक है, तो डायगोनल हमने किया तो इसको हम कहते हैं फेस डायगोनल, इसका नाम होता है। इस तरीके से आपने जो चित्र बनाया है, मतलब कणों का इस तरीके से आपने जो व्यवस्था किया वो होता है फेस डायगोनल, जिसको फलक द्विविमीय कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं आपके बॉडी सेंटर पे। तो आपने रिलेशन यहाँ पे बना लिया, बॉडी सेंटर पे देखते हैं। अब देखो काय केंद्रित में आप किस तरीके से संबंध स्थापित कर सकते हो त्रिज्या और भुजा का। तो यहाँ पे मैंने एक जालक का निर्माण कर लिया, यूनिट सेल को बना लिया कोशिका का। अब आपको मालूम है बॉडी में सेंटर पे आपको एक क्या दिखाई देता है, कण दिखाई देता है। ठीक है ना, तो याद रखना कभी भी काय केंद्रित में आपको अगर अवयवी कणों का काल्पनिक भराव करना है तो इस कोण को लेके, मतलब देखो यहाँ पे मैंने एक रफली बनाया हुआ है, ये वाला कोण को अगर आप पकड़ते हो तो सीधा उसके सामने वाले कोण को आपको देखना है। आप कमरे में बैठे रहो, आप चौकोन कमरे में बैठे हो तो आप एक कोने को पकड़ के सीधा उसके सामने वाले कोण को देखना है। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये कोण है, ये सीधा इस वाले कोण को देखेगा। ठीक है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सीधा इस कोण को देखेगा, इसकी बात करूं तो सीधा इस कोण को देखेगा। तो ये इस तरीके से एक दूसरे को अपोजिट, विपरीत दिशा में देखने वाले कणों के में रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कण से एक दूरी स्थापित करेगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे भराव करना है काल्पनिक अवयवी कणों का। ये मैंने भराव कर दिया, ये हो गया। तो अब देखो इस तरीके से आपको एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसे कहते हैं हम काय द्विविमीय, मतलब कि बॉडी डायगोनल। क्लियर हुआ, काय द्विविमीय बॉडी डायगोनल। अब देखो यहाँ पे ये केंद्र यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो रही है, R1, फिर ये R2, फिर R3 और R4, इसमें भी R4 हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इस कण को, है ना, ये वाले कण के केंद्र को इस केंद्र तक पहुंचने में रास्ता तय करना है भाई। अब ये रास्ता बनाएगा, यहाँ से ये सबसे पहले यहाँ चला A, फिर ये यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर चलेगा, फिर आपका A, फिर आपका यहाँ चलेगा तो A। कितने A हो रहे हैं, 3। और आपने अभी फेस के बारे में फलक में पढ़ा तो वहाँ पे 2 हो रहा था, है ना। वैसे ही आप अगर यहाँ से चलोगे तो यहाँ पे भी आपको 3 A, या तो आप इधर से चलो या तो आप इधर से चलो। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे 3 बच्चे हैं, इस बच्चे को इस बच्चे के पास जाना है तो वो क्या है, इसके ऊपर से तो कूद के नहीं जाएगा, ये यहाँ चलेगा, तो ये दूरी ही है। ये भुजा को जब वो पार करेगा तो वो भुजा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको रिलेशन या संबंध में कैसे बनाते हैं। तो अब देखो 4r², ठीक है, वही पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से करना है, लेकिन वहाँ पे लंब और आधार था, यहाँ पे जस्ट ध्यान रखना है एक और आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से नहीं है, याद रखना, सिर्फ फलक केंद्रित होता है, लेकिन इसको इसी के हिसाब से कर देते हैं, बस एक A को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हो गया 16r² बराबर 3a²। ठीक है, उसके बाद इधर आप फिर से पुनः रीअरेंज करो, मतलब कि फिर से उन्हें व्यवस्थित करो, तो आपको मिल जाएगा 16/3r²।
3/4, ठीक है। और आपका ये हो गया। तो अब आर लेना है, तो अब आर ले लो, करनी लगाने पे यहाँ पे करनी भी लगा दो। तो आपको आर में व्यवस्थित करना है, तो इस तरीके से आप कर, यहाँ पे आपका ख़त्म होता है काय केंद्रित, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों रिलेशन 3 मार्क्स के अलग अलग पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना। और जो समझ में नहीं आया आप मुझे फ़ोन या कर सकते हो। इस रिलेशन को समझने के बाद ही आप समझ पाओगे कि कैसे कोष्टिका में के अंदर, है ना, इस त्रिज्या के कारण या इस भुजा लंबाई के कारण होने वाली वैक्यूल्स, मतलब ये जो देखो खाली जगह है, ये वाली खाली जगह, ये खाली जगह का भी गणना कैसे की जाती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप अपने नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो। जो समझ नहीं आएगा कॉल या मैसेज कभी भी कर सकते हो। गुड लक बच्चों।